क्वेश्चन नंबर 3 में 3 का 2 संख्या रेखा पर 3 गुना प्लस 3 का रेखा चित्र बनाइए और गुणनफल निकालिए। क्वेश्चन को फिर से बोल रहा हूँ। नंबर 3 का 2 यानी संख्या रेखा पर 3 इंटू अंडर रूट 3 का रेखा चित्र बनाइए और गुणनफल निकालिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, लाइन खींचने के बाद एक प्लस पूर्णांक एक माइनस पूर्णांक को लिखते हैं। सबसे पहले 0 देते हैं। देखिए, एक पहले लाइनिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर भी करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम 0 डालते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 3 गुना +3 को संख्या रेखा पर चित्र बनाकर दिखाइए। तो हमने एक लाइन दिया, उसमें मतलब पूर्णांकों प्लस और क्या कहते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों को दर्शा दिए हैं। अब हमको ये +3 यानी +3 के तरफ चलने कह रहा है। +3 के का मान निकालना है। तो कितना का मान निकालना है, 3 गुना का निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 0 से लेते हैं, 0 से 1 करते हैं, 1 2 3 यानी या 0 से लेके हम 3 तक अगर करते हैं तो 1 कदम होता है। उसके बाद इसमें कितना हुआ, 3 आ गया। उसके बाद फिर 3, तो फिर करते हैं 3 से 4 1, 4 से 5 2, 5 से 6 3, तो 3 होता है। फिर 3 से 6 जाते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, 6 से फिर 3 यानी 3 बार कह रहा है। देखिए, तो 1 बार 2 बार फिर 1 बार हम और करेंगे 3 + 3 को, तो मेरा 3 बार हो जाएगा। तो फिर यहाँ क्या करते हैं, 6 से लेके 9 तक चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1 1 1 अगर ये तीनों को करते हैं तो कितना हो जाता है, तो 3 हो जाता है, 3 कदम। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, तो 3 हुआ तो 3 गुना फिर कोष्ठ ब्रैकेट +3। उसके बाद इनको अगर हम गुना करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइन का गुणा करेंगे। तो 3 के आगे प्लस है, उसके बाद फिर 3 के आगे प्लस है, तो प्लस गुना प्लस बराबर क्या होता है, प्लस हो जाता है। उसके बाद फिर हम डिजिट का संख्याओं का हम गुणा करेंगे। तो 3 को 3 से गुणा करने पर कितना हो जाता है, 9। तो फ्रेंड्स, 9 + 9 लिखा नहीं जाता है, माइनस छुपा हुआ रहता है, प्लस छुपा हुआ रहता है, इसलिए ये 9 हो जाएंगे इसका सही आंसर। तो ये गुणनफल हो गया। उसके बाद ये संख्या रेखा हो गया। संख्या रेखा भी हम कर दिए, उसके बाद इसको दर्शा भी दिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गुना संक्रिया के गुण धर्म के प्रयोग से सफलतापूर्वक निम्नलिखित में प्रत्येक का मान निकालिए। चलिए इसको हल करते हैं। जैसे 4 का 1 में दिया है +20 यानी कोष्ठ ब्रैकेट +20, उसके बाद इंटू फिर कोष्ठ ब्रैकेट में -16 67, फिर इंटू कोष्ठ ब्रैकेट 5। तो फ्रेंड्स, इसको क्या कहते हैं, उचित गुण धर्म का इस्तेमाल करना है कि ये इसमें कौन सा एक गुण धर्म लगाए, उसके बाद ये शॉर्ट में ये मैथ बन जाए। तो फ्रेंड्स, तो गुण धर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखिए, 3 संख्या है, एक +20 एक -67, उसके बाद एक -5। तो इन तीनों संख्याओं को हम ऐसा बनाते हैं जिससे ये मतलब शॉर्ट में आसानी के साथ और मौखिक हम गुणा भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स,
शुरू करते हैं। तो 20 देखिए, 20 उसके बाद अगर 5 को एक साथ अगर जोड़ते हैं या गुना करते हैं तो ये क्या हो जाता है, वो आसान हो जाता है। तो देखिए सजा देते हैं पहले, +20 उसके बाद कितना है, गुना -5, उसके बाद फिर देखिए फ्रेंड्स ये बचता है तो यहाँ गुना देते हैं, उसके बाद फिर -67 कर देते हैं। अब क्या करते हैं, जब इनको इनसे गुना करते हैं तो देखिए प्लस, पहले साइन का गुना करते हैं, प्लस गुना माइनस बराबर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। उसके बाद क्या, 20 को 5 से गुना करने पर क्या हो जाता है, 20 5 100 हो जाता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स इतना का काम कंप्लीट हो चुका। उसके बाद क्या करेंगे, गुना का साइन देंगे, फिर उसके बाद -67 लिख देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइन का काम करेंगे। तो माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है, प्लस हो जाता है। उसके बाद फिर हम संख्या का गुना करेंगे, साइन का गुना होने के बाद हम संख्या का गुना करेंगे। जब 100 को 67 से गुना करेंगे तो फ्रेंड्स 6700 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 6700 हो जाएंगे। तो +67 लिखा नहीं आता है, प्लस हमेशा छुपा हुआ रहता है, इसलिए इसका मान 6700 हो जाएंगे। उसके बाद अब दूसरा मैथ लेते हैं। दूसरा मैथ में आप देख सकते हैं कि 6 गुना यानी 6 इंटू फर्स्ट ब्रैकेट -33 प्लस 35 इंटू 6। तो फ्रेंड्स हिंदी में इसको कहते हैं 6 गुना कोस्ट ब्रैकेट में कोस्ट -13 कोस्ट ब्रैकेट बंद प्लस 35 गुना 6। फ्रेंड इसको भी एक ऐसा शॉर्ट यूज़ करना है, शॉर्ट रूल्स यूज़ करना है ताकि ये क्या हो जाए, आसान हो जाए और एक गुणधर्म बन जाए। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसमें मैच कौन कौन संख्या करते हैं। तो 6 मतलब डबल है। उसके बाद फिर देखते हैं 35 और 33 -33 और 35, तो ये क्या है, डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, 6 को कॉमन ले लेते हैं। 6 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद 6 को 6 से अगर भाग लगाते हैं तो कितना, एक बार चलेगा, चलिए एक लिख देते हैं। उसके बाद क्या है, गुना का चिन्ह है तो गुना कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, 6 से 33 को हम नहीं भाग चला सकते हैं तो डायरेक्ट हम इसको -33 लिख देते हैं। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिए। 6 के 6 फिर 35 से चलेगा नहीं तो हम 35 क्या करते हैं, लिख देते हैं डायरेक्ट। उसके बाद फिर गुना का चिन्ह है। उसके बाद 6 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 एकम 6 एक बार होगा। तो फ्रेंड्स अब इनको क्या करते हैं, सही मतलब सजा लेते हैं, सजा लेते हैं। जब एक को यानी यहाँ देखिए ध्यान से, यानी 1 गुना -33, तो सबसे पहले हम चिन्ह का गुना करेंगे तो प्लस के आगे क्या है, माइन प्लस है, 1 के आगे क्या है, प्लस है, और 33 के आगे क्या है, माइनस है। तो प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस बराबर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। उसके बाद 33 को 1 से गुना करने पर 33 हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स फिर आगे काम करते हैं, 35 को 1 से गुना करने पर कितना होगा, 35 हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स फिर अब देख सकते हैं, जब 35 को 35 में अगर 33 घटा देते हैं तो मेरे पास कितना बचता है, सिर्फ 2 बचता है। कितना बचता है, 2 बचता है। तो इनमें देखना है बड़ी संख्या कौन सी है, 33 या 35। तो 35, 35 प्लस में है तो हमेशा बड़े के साथ जो साइन होते हैं वही साइन आता है लास्ट में। तो प्लस है तो प्लस में ये आएंगे। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, इतना हो गया, 6 को 2 से गुना करने पर 12 हो जाता है। यही करेक्ट आंसर होंगे फ्रेंड्स इसका। नंबर 3, 3 नंबर में 83 गुना कुस्ट ब्रैकेट बंद -91 प्लस -91 कुस्ट ब्रैकेट बंद गुना 17।
फ्रेंड्स इसको भी मतलब एक ऐसा नियम यूज़ करना है, ऐसा मतलब शॉर्ट बनाना है ताकि ये गुणा करके और गुणा करने में आसान बन जाए और गुणा करने से मतलब गुणा तुरंत कर लिया जाए। चलिए फ्रेंड्स इसको हम बना के देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए संख्याओं को पहचानते हैं। यहाँ 83 है, 91 यहाँ 91 माइनस 91 माइनस 91, फिर यहाँ गुना 17 है। तो फ्रेंड्स देखते हैं ये दोनों संख्या क्या है, सेम है। ये दोनों संख्या सेम है, दोनों संख्या सेम है 91 91। तो फ्रेंड्स इसको हम क्या करते हैं कि इन दोनों में से एक को कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से एक को कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेते हैं हम 91 को कॉमन ले लेते हैं। जब 91 ले लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, 91 को मतलब 83 से हम डिवाइड करते हैं तो ये कटने वाला नहीं है, इसलिए सेम इसको हम क्या करते हैं 83 लिख देते हैं। उसके बाद क्या साइन, गुना का साइन है, गुना कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम गुना कर देते हैं। उसके बाद फिर 91 को 91 से भाग लगाते हैं। जब इसको फ्रेंड्स माइनस 91 से क्या करते हैं, भाग करते हैं तो क्या होगा, एक बार चलेगा तो -1 लिख देते हैं। फिर देखते हैं यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिर 91 को 91 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। तो क्या हो जाएंगे, एक बार चलेंगे तो -1 यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, 91 से 17 चलेगा नहीं, इसलिए इसको क्या कर देते हैं 17 डायरेक्ट लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं इसको कॉमन लेने के बाद इस तरह संख्या बन गई। अब इनको हम क्या करते हैं कि 91 को फिर दोबारा लिखते हैं। उसके बाद 83 को -1 से गुणा करने पर तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन का गुणा करते हैं। तो 83 के आगे प्लस का साइन है, उसके बाद 1 के आगे माइनस है, तो प्लस गुना माइनस बराबर क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। उसके बाद फिर संख्या का गुणा करते हैं, 83 को 1 से गुणा करेंगे तो 83 ही हो जाएंगे। उसके बाद देखिए इतना तक कंप्लीट हो चुका। उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिर इसको -1 को 17 से गुणा करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, साइन का गुणा करते हैं, 17 के आगे प्लस। उसके बाद क्या कहते हैं, 1 के आगे क्या है माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद 17 को 1 से गुणा करते हैं तो 17 हो जाता है। तो इसको हम छोटी ब्रैकेट से घेर देते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, 91 को यहाँ लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ दो साइन है एक साथ, प्लस है और उसके बाद फिर माइनस है। तो इन दोनों में साइनों को एक बना देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि -83 लिख देते हैं। उसके बाद प्लस गुना माइनस बराबर क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। उसके बाद डायरेक्ट 17 लिख देते हैं। उसके बाद फिर फ्रेंड्स 91 91 फिर क्या करते हैं, -83 और -17 तो 7 3 10, 10 का 0। उसके बाद कितना हो गया, 8 और 1 9, 9 और 1 10, तो इतना हो गया। देखिए दोनों माइनस का चिन्ह है, माइनस माइनस बराबर माइनस होते हैं। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको घेर देते हैं, यानी 91 गुना -100। तो फ्रेंड्स इसको अब हम यहाँ करते हैं कि फिर इसका गुणा करते हैं। पहले सबसे पहले साइन का गुणा करते हैं। तो प्लस 91 के आगे प्लस है, इस 100 के आगे क्या है, माइनस है। तो प्लस गुना माइनस बराबर क्या होते हैं, माइनस हो जाएंगे। और 91 को 100 से गुणा करने पर 9100 हो जाएंगे। यहाँ ये करेक्ट आंसर हो गया। नंबर 5, रिक्त स्थानों को भरिए। एक नंबर में +64 गुना, यहाँ खाली जगह दिया हुआ है, बराबर -128। तो फ्रेंड्स +64 को हम किससे गुना करें कि -28 हो। तो हम लोग जानते हैं कि अगर सबसे पहले अगर हम चिन्ह का गुना करते हैं तो
प्लस गुना यहाँ क्या दे कि यह माइनस हो, तो हम प्लस गुना अगर यहाँ माइनस देते हैं तो माइनस आ जाता है। फ्रेंड्स माइनस दे दिए, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस। उसके बाद 64 को अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो 64 दूनी 128 हो जाता है। फ्रेंड्स खाली जगह में -2 होगा। नंबर 2 में देखते हैं कि खाली जगह गुना 49 बराबर 49। तो कह रहा है 49 को किससे गुना करे कि 49 हो जाए, यानी 49 को किससे गुना करे कि बराबर 49 हो जाए। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या होते हैं जिससे गुना किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर 1 दे देते हैं, 1 को 1 गुना 49 बराबर तो 49 हो जाएगा। 2 गुना 49 तो कितना हो जाएगा, 2 बढ़ जाएंगे। तो 1 से ही हम स्वयं प्राप्त करते हैं संख्या को, तो 49 हो जाएंगे। तो यहाँ खाली जगह में 1 भरना होगा। फिर नंबर 3 में देखते हैं। नंबर 3 में क्या है, -84 गुना, फिर खाली जगह दिया हुआ है, फिर गुना, फिर प्लस 12 बराबर 0। तो अगर हम 84 को अगर 1 मान लेते हैं, यहाँ खाली जगह में 1 से गुना करते हैं तो 84 हो जाएंगे, -84। उसके बाद फिर 84 -84 को फिर 12 से गुना करते हैं तो संख्या बढ़ जाते हैं, 0 नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि 84 को अगर 0 से गुना करते हैं, 0 से अगर गुना करते हैं तो क्या हो जाएंगे, 0 आ जाएंगे, बराबर 0 आ जाएंगे। फिर 0 को अगर हम 12 से गुना करते हैं तो फिर क्या आ जाएंगे, फिर 0 आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमको खाली जगह में 0 रखना है। 0 को इससे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर ये 0, इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 0 को अगर हम 12 से गुना करते हैं तो फिर 0 हो जाएगा इसका। 6 नंबर 6 नंबर में देख सकते हैं। 6 नंबर का 1 नंबर में -2 को लगातार 5 बार गुना कीजिए। यानी कहता है -2 को लगातार 5 बार गुना कीजिए। तो -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2, 1 2 3 4 5। तो हम 5 बार लिख दिए फ्रेंड्स। देखिए अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें साइन का गुना करेंगे। देखिए माइनस 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 फिर माइनस। तो हम सबसे आसान तरीका ये निकालते हैं कि माइनस का हम जोड़ा बनाते हैं। माइनस का हम जोड़ा बनाते हैं तो एक माइनस एक जोड़ा हो गया, कट गया दोनों माइनस, और दोनों का वैल्यू कितना हो गया, 2 2 प्लस में हो गया। फिर देखते हैं एक माइनस फिर एक माइनस, देखिए इन दोनों को हम काट देते हैं। अब क्या हो जाता है, फिर ये दोनों प्लस में हो जाता है। किस में आ जाता है, ये दोनों दो प्लस में आ जाता है। फिर माइनस, देखिए यहाँ माइनस दिया हुआ है 2, इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको सेम रहने देते हैं। अगर फिर ये देखिए, ये 2 के आगे क्या है, प्लस है, इस 2 के आगे क्या है, प्लस है, इसके आगे क्या है, प्लस है, इसके भी आगे क्या है, प्लस है। तो अब इनको क्या करते हैं, तो डायरेक्ट हम गुणा करते हैं। 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 हो जाता है, 4 को फिर 2 से गुणा करते हैं तो 8 हो जाता है, 8 को 2 से गुणा करते हैं तो 16 हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू गुणा करने पर कितना आता है, 16 आ जाता है। तो ये 16 किस में आएंगे, सारे प्लस में आ जाएंगे। तो प्लस यहाँ हम लिखते नहीं हैं, छोड़ देते हैं, प्लस लिखा भी नहीं जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो गुना है इस गुना को हम यहाँ देते हैं। उसके बाद कौन सी संख्या है, तो -2 है। तो अब इनको हम क्या करते हैं, फिर इन दोनों संख्या के साइन को गुना करते हैं। तो 16 के आगे क्या है, प्लस का साइन है, तो प्लस गुना माइनस बराबर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। फिर 16 को 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, तो 32 हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर 32 आ जाएंगे। फिर चलते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में देख सकते हैं +8 को लगातार 3 बार गुणा कीजिए। यानी +8 को लगातार 3 बार गुणा कीजिए। तो शुरू करते हैं, +8 गुना, फिर +8 गुना
प्लस 8 8 इतना कर दिए। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर प्लस साइन का काम करते हैं। सबसे पहले तो प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, फिर प्लस गुना प्लस बराबर प्लस। तो बराबर के बाद क्या आता है, प्लस आता है। फिर इसको क्या करते हैं, 8 को 8 से गुना करते हैं, 8 8 64 होता है। 64 को 8 से गुना करते हैं तो फिर क्या करते हैं, 64 गुना 8 करते हैं। उसके बाद 8 चौक 32, 32 का 2, उसके बाद हासिल 3 होता है। 8 छः 48, 48 और 3 51, कितना होता है, 51 हो जाता है। अब इन क्या करते हैं, देखिए प्लस प्लस साइन का गुणा करने पर प्लस ही होगा, इसलिए 512 इसका प्लस में आंसर हो जाएंगे। नंबर तीन में देख सकते हैं, -1 को लगातार 6 बार गुणा कीजिए। -1 को लगातार 6 बार गुणा कीजिए। तो -1 गुना, फिर -1 गुना, -1 गुना, -1 गुना, -1, कितना हो, 1 2 3 4 5, फिर -1। तो फ्रेंड्स, जब इस तरह का मैथ हो तो माइनस 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 माइनस, तो हम कौन सी विधि यूज करेंगे, माइनस का जोड़ा लगाएंगे। माइनस का जोड़ा लगाएंगे, आसान हो जाएगा। तो देखिए, एक माइनस ये, एक माइनस ये, तो इसको हम काट देते हैं। ये दोनों किस में हो गया, प्लस में हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं माइनस गुना माइनस, यानी क्या करते हैं, माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुना माइनस बराबर प्लस हो जाता है। देखिए, इन दोनों का प्लस हो गया, इनका भी क्या हो जाता है, अब प्लस हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, या इसको काट देते हैं। फिर इसमें चलते हैं, माइनस गुना माइनस बराबर किस में आ गया, प्लस आ गया। अब क्या करते हैं, संख्या का गुणा करते हैं। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1, उसके बाद फिर क्या, 1 को 1 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं, 1 हो जाएंगे। उसके बाद फिर इसका भी सेम सेम, 1 को 1 से गुना करने पर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो ये गुना ही होगा, गुना होगा ये। 1 को 1 से गुना करने पर 1, 1 को गुना करने पर 1, तो बराबर कितना हो जाएंगे, 1 आंसर हो जाएंगे इनका। अब फ्रेंड्स, 7 नंबर में देखते हैं। 7 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित गुना सारणी को पूरा कीजिए। निम्नलिखित निम्नलिखित लिखित गुना निम्नलिखित गुना सारणी को पूरा कीजिए, को पूरा कीजिए। फ्रेंड्स, इसको समझिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक्स का ये इधर वाला लाइन है, एक्स का इधर वाला लाइन है, यानी एक्स का दोनों तरफ का लाइन है। चलिए, ये कह रहा है कि 0 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं, देखिए 0 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, 0 को किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पर क्या होता है, जो ये गुना है फ्रेंड्स, ये गुना है, गुना का चिन्ह है। तो 0 को अगर हम -2 के साथ गुणा करते हैं तो क्या होता है, 0 ही होता है। उसके बाद फिर 0 को अगर हम 4 + 4 से गुणा करते हैं फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, 0 को 4 से गुणा करने पर। उसके बाद फिर क्या कहता है, 0 को -1 से गुणा करने पर फिर 0 ही हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, फिर कह रहा है 5 को 2 से गुणा कीजिए। 5 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 के आगे क्या है, प्लस है, तो सबसे पहले हम चिन्ह का गुणा करेंगे। प्लस गुना माइनस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 को 2 से गुणा करने पर 10 हो जाएंगे। उसके बाद फिर 5 को 4 से गुणा कीजिए तो फिर देखते हैं, 5 के आगे क्या है, प्लस है, 4 के आगे क्या है, प्लस है, तो प्लस गुना प्लस बराबर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 5 को अब 4 से गुणा करते हैं, 5 20 हो जाएंगे। उसके बाद फिर
5 को 1 से गुना करना है, -1 से, तो फिर सबसे पहले हम साइन का गुना करेंगे। 5 के आगे क्या है? प्लस, प्लस गुना माइनस बराबर क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो 5 को फिर 1 से गुना करते हैं तो 5 एकम 5 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। इसी तरह फिर -3 को -2 से गुना करना है। -3 गुना -2, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? साइन का गुना करेंगे। माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस, तो माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है? प्लस होता है, प्लस हो जाता है। अब 3 को 2 से गुना करते हैं तो 6 हो जाता है। उसके बाद इसका काम खत्म हो गया। फिर -3 को 4 से गुना करेंगे। -3 को 4 से गुना करते हैं तो फिर साइन, सबसे पहले साइन का गुना करेंगे। तो माइनस गुना प्लस बराबर क्या होता है? माइनस हो जाता है। फिर 3 को 4 से गुना करते हैं, 4 तिया 12 हो जाएंगे। उसके बाद फिर -3 को -1 से गुना करना है, तो फिर पहले साइन का गुना करते हैं। माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है? प्लस हो जाता है। उसके बाद 3 को 1 से गुना करते हैं तो 3 एकम 3 हो जाता है। तो फ्रेंड, ये सारणी को अब हम भर चुके हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो इस मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई वीडियो बने इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। उसके बाद वीडियो को देखकर लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स।